जिसकी सत्ता रहती है उसका सब बोलबाला रहता है, जिसका नहीं रहता उसकी नहीं रहती है। तो अभी भी कर देंगे, 2500 दे देंगे हर महिला को। वो 2500 रुपए की राशि देने के चक्कर में महिला को ही लूट के खा जाएंगे। उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार जब तक जिंदा हैं ये सीट खाली नहीं है कि बस्ती बस्ती करिया करिया, नीतीश चच्चा बाकी सब बच्चा कि बिहार में बहार हो, मरते दम तक नीतीश कुमार हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं और अभी हम लोगों से बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव ने जो माई बहन मान योजना का ऐलान किया है, जिसमें वो प्रत्येक मंथ 2500 रुपये की राशि जो है वो महिलाओं को देंगे। आइए इस विषय में विशेषकर महिलाओं से बातचीत करते हैं कि आखिर उनके वादे कहाँ तक सही होंगे। तेजस्वी यादव को आंटी जानती हैं? हाँ, तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं कि अगले साल अगर उनकी सरकार बनती है तो वो हर महिला को 2500 रुपये की राशि देंगे। आपको भरोसा है इस बात पे? क्यों नहीं, किस सरकार पे भरोसा है? कौन सरकार कार्य करती है, कौन कार्य नहीं करती है? सब कार्य करती है, जिसकी सत्ता रहती है उसका सब बोलबाला रहता है, जिसका नहीं रहता उसकी नहीं रहती है। तो आपको क्या लगता है वो सच बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने नौकरी की बात कही थी तो उन्होंने नौकरी दी। हाँ, हमें विश्वास है। आपको विश्वास है? हाँ विश्वास है। कैसे विश्वास है? अब जैसे अब आप ही बोली कि नौकरी दिए, तो अभी भी कर देंगे, 2500 दे देंगे हर महिला को। हाँ, मौका दीजिएगा तब ना, मौका ही नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे होगा? जैसे नीतीश, अभी तो नीतीश की सरकार चल रही है, तो नीतीश की सरकार में क्या दिक्कत है? नहीं ठीक है, ये भी मिला जुला कर ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों की बात करूं, नीतीश और तेजस्वी, दोनों में से भारी कौन है? आप मान लीजिए कि यंग को मौका दीजिए, नौकरी करते हैं तो 60 साल में रिटायर कर देते हैं। ये लोग को भी तो आगे मौका देना चाहिए ना, तब ना पता चलेगा कि आगे उनको भी तो कितना साल तक ही रहेंगे। तो मतलब आप कहना चाहती है तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए एकदम। हाँ मिलना चाहिए। आंटी, तेजस्वी यादव को जानती हैं? हाँ जानते हैं। तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं कि अगले साल अगर वो चुनाव जीत जाते हैं विधानसभा का, तो वो हर महिला को वादा है उनका। झूठा बात है उन लोगों का। चलिए इसी तरह अंदर चलते हैं, अंदर भी लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका तेजस्वी यादव के इस बयान पे, इस ऐलान पे क्या कुछ कहना है। 100 रुपये की राशि देंगे। अच्छा, ये तो झूठा दिखावा है। महिला को ही लूट के खा जाएंगे। वो 2500 रुपए की राशि देने के चक्कर में महिला को ही लूट के खा जाएंगे। कि उन्होंने जो ऐलान किया है, जो उनका स्कीम है, उसका नाम है माई बहन योजना। माई बहन रहे हो, माई बहन का माई बहन बना के रख देंगे। आपको लगता है ये गाली जैसा साउंड करता है? बिल्कुल साउंड करता है, बिल्कुल ही साउंड करता है। आपको क्या लगता है? एकदम वही लगता है। तेजस्वी यादव को जानती हैं आप लोग? जानती हैं। तो जैसे वो कह रहे हैं कि अगले साल अगर उनकी सरकार बनती है तो हर महिला को 2500 रुपये की राशि देंगे और उनकी योजना का नाम है माई बहन योजना। तो क्या लगता है? हमको बकवास लगता है। बकवास लगता है। तो आपको उनके वो जो ये बोल रहे हैं कि 2500 रुपये राशि, इस पे भरोसा है? नहीं है भरोसा। क्यों नहीं है? केवल इलेक्शन जीतने के लिए बोल रहे हैं। वो मैया समान योजना हेमंत सोरेन जो किए हैं तो वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये कहाँ से कर देंगे पूरा? नहीं करेंगे पूरा। नहीं करेंगे। लेकिन ये तो जॉब के लिए बोले थे कि नौकरी देंगे, तो ये तो नौकरी दिए थे। नौकरी ये कहाँ दिए थे? नौकरी नीतीश कुमार दिए थे, इनका सरकार है ये दिए थे। नहीं दिए थे नौकरी? नहीं, नीतीश कुमार दिए थे नौकरी। तो आपको भरोसा नहीं है? नहीं, हमको भरोसा नहीं। आपको है? नहीं एकदम नहीं। आपको बिल्कुल नहीं? ना। आपको क्या लगता है, जैसे तेजस्वी यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर वो अगले साल उनकी सरकार बनती है तो वो अपनी योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपये की राशि देंगे। अब हम तो सुने नहीं है ये भी। आप तेजस्वी यादव को जानती है ना, तो आप बताइए कि मतलब इसी बेसिस पे कि मतलब आपको क्या लगता है, सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं? और उनकी योजना का नाम है माई बहन योजना। तो आपको नहीं लगता है थोड़ा गाली जैसा? हम तो पहले तो देश की तरक्की होनी चाहिए। देश की तरक्की हो रही है? हो रही है, बहुत हो रही है। नीतीश सरकार है। नीतीश सरकार या कोई भी सरकार से मतलब नहीं, देश का विकास होना चाहिए। इसमें पहले होना चाहिए कि देश का विकास हो। तो आपको क्या लगता है वो जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो क्या कर पाएंगे? कैसे बताएं, अब उनका मन है, नहीं बता सकते। आपको क्या लगता है, जैसे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अगर अगले साल उनकी सरकार बनती है तो वो हर महिला को 2500 रुपये की राशि देंगे? फिलवक्त जो है जिस तरीके से 24 में देश में प्रधानमंत्री के अलावा, नरेंद्र मोदी के अलावा सीट खाली नहीं थी, उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार जब तक जिंदा हैं ये सीट खाली नहीं है। बहरहाल यकीनन तेजस्वी यादव जी कह सकते हैं बिहार के भविष्य हैं, लेकिन अभी फिलवक्त नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जब तक के दुनिया से चले ना जाएं उन्हें रिटायर ना समझिए। एक जुमले मेरी तरफ से ले जाइए
कि बस्ती बस्ती करिया करिया, 25 चुनाव करीब है अब, कि बस्ती बस्ती करिया करिया, नीतीश चच्चा, बाकी सब बच्चा। यकीन मानिए कि नीतीश कुमार जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया, नीतीश कुमार जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और आपने सुन रखा होगा बहुत पहले से कि बिहार में बहार हो नीतीश कुमार हो। मैंने जुमला यूँ दिया उसी को कि बिहार में बहार हो, मरते दम तक नीतीश कुमार हो। तो यकीनन ये एक ऐसा नेता है जो हर दिल अजीज़ कह लिया जाए। जिस तरीके से देश में और यूँ करिए बिहार में भी कितने जात और कितने धर्म के लोग हैं, इस तरीके से जब देश का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा ये था कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, प्रयास है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इसी तरीके से बिहार के हर दिल अजीज़ नेता नीतीश कुमार जी का नारा ये है कि नीतीश कुमार सबके हैं। तो यकीनन ये बहुत पसंदीदा और इनका काम खुद बोलता है और इतने माहिर हैं कि इसको बिहार की जनता खोने नहीं देगी। एक रुबाई मेरी तरफ से और ले जाइए कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का, भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहाँ भी रहता है आली मकाम रहता है और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है। मुआशरा में जो शीरी कलाम रहता है, मीठी ज़बान होना, यकीनन प्रधानमंत्री जी तो है ही हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जो बिहार के हर दिल अजीज़ नेता हैं ये लाजवाब हैं और बिहार की जनता यकीनन इन्हें खोने नहीं देगी। और एक बार ये 25 में ज़रूर इनके मौका मिलेगा। और वो जुमले भी आपने पटना में सुन रखा होगा कि 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। यकीनन नीतीश कुमार जी को एक मर्तबा और यूँ मैं फिर बार बार आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी को मरने के बाद ही रिटायर समझिए, वरना सियासत की दुनिया की अजीम खिलाड़ी है। एक शेर ये है कि जो देखता है सीएम नीतीश वही बोलने का आदी है। इस वक्त बिहार की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नीतीश कुमार ही है। और तेजस्वी की जो माई बहन मान योजना है उस पर क्या कहना चाहते हैं? यकीनन मैं आपको कह रहा हूं कि यकीनन बेहतरीन हीरा है वो नौजवान, लेकिन इस वक्त नौजवान कई चेहरे बिहार में हैं। चिराग पासवान की शक्ल में है, उसी तरीके से अभी जो नया चेहरा जो अभी आपके प्रशांत किशोर जी की शक्ल में है, उसी तरीके से और भी कई चेहरे हैं। लेकिन ये चेहरा ये उन नौजवान चेहरों में नंबर 1 चेहरा तेजस्वी यादव का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से 24 में प्रधानमंत्री का सीट खाली नहीं था, उसी तरीके से 25 से 30 फिर से नीतीश बिहार की जनता देखेगी और बिहार की जनता अपने इस नेता को खोने नहीं देंगी। इसलिए मैं कह सकता हूं अपनी तरफ से कि जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के अलावा 25 में बिहार की कुर्सी किसी को न देंगे। और जैसे नीतीश पक्ष के जो नीतीश सरकार के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि जो ये माई बहन मान योजना है थोड़ा गाली जैसा साउंड करता है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये जुमले के लिहाज से जो बहुत सारे इस्तेमाल होते रहते हैं, लेकिन बड़े अच्छे योजना, ऐसा नहीं उनके कहना कि क्योंकि लालू यादव जी यकीनन एक ऐसे खिलाड़ी या ऐसे बेहतरीन माइंड के समझिए कि हाजिर दिमाग कह लिया जाए तो यकीनन हम उसे नहीं। लेकिन अभी फिलवक्त अगर मैं सबकी बड़ाई करने लगूं तो आप कहेंगे कि बैक वक्त इनका खिचड़ी समझ में आ रहा है। तो मैं अपना स्टैंड साफ कर रहा हूं कि इस वक्त नीतीश कुमार जी के लिए ही और बिहार की जनता और मैं भी बिल्कुल खुश हूं, अपनी तरफ से नहीं। देखिए कई एतबार से इंसान मोहब्बत करता है एक दूसरों से। मिसाल के तौर पर खूबसूरती की बुनियाद पर इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है, मटेरियल की बुनियाद पर भी मेरा एहसान, अगर किसी को आप अपनी तरफ से कुछ दे दीजिए तो वो आपका एहसान नहीं भूलेगा। ये दो एतबार से। और तीसरा ये है कि कमालात, मिसाल के तौर पर किसी से आप पूछेंगे सानिया मिर्ज़ा से मोहब्बत करते हैं, कोई से कहेंगे सचिन तेंदुलकर जी से मोहब्बत करते हैं, शाहरुख से, सलमान से, अमिताभ बच्चन से, ये सब अपनी अपनी जगह कमालात उनके गजब के हैं। तो सियासी बिहार में और देश में जो कमालात हैं नीतीश कुमार जी के, जो यकीनन लाजवाब हैं, हम भी इस नेता को यकीनन हम खोने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव की जो देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगले साल अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की राशि देंगे। आपको क्या लगता है कि वो करेंगे इस बात को? जरूर करेंगे, वो जीत, आपको भरोसा है तेजस्वी यादव जीत जाएंगे तो जरूर करेंगे। अच्छा, और उनकी जो उन्होंने स्कीम निकाली है उसका नाम है माई बहन योजना। आपको क्या लगता है कि मतलब थोड़ा गाली जैसा नहीं साउंड करता है? माँ बहन और माई बहन योजना, माई बहन तो गाली जैसा तो नहीं लगता है। नहीं लगता।
नहीं आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? माई बहन मान योजना। देखिए वो विपक्ष दल के हैं तो ऐसा तो वो बस कहना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन ठीक है, वो अपोजिशन में अपना वो कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमारे नीतीश कुमार जी ही जीतेंगे, वो तो है। क्यों तेजस्वी क्यों नहीं? वो तो नौकरी दिए हैं। हाँ दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए हैं, या लेकिन एक होता है ना, बिहार में फेस वैल्यू को ज़्यादा वोट मिलता है, तो हमारे यहाँ फेस वैल्यू का अगला नीतीश कुमार ही चेहरा है। उसके बाद अगर कोई होगा तो वो हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही अभी हैं जो हैं। जैसे पासवान चिराग पासवान उभरता चेहरा है, बिल्कुल है, नौजवान है, युवा हैं, बिल्कुल हैं, वो भी हैं। जो है नीतीश कुमार। अभी नेक्स्ट 5 ईयर नीतीश कुमार ही हैं जो है हमारे लिए, हम लोग उनको ही देखते हैं और नीतीश कुमार को ही देखते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगले साल अगर उनकी सरकार बनती है तो हर महिला को 2500 रुपये की राशि देंगे, आपको भरोसा है? बिल्कुल नहीं। वो क्यों? तेजस्वी यादव, उसका पिताजी बिहार को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल कैसे बर्बाद किए? बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। उसका पिताजी सत्ता में कितने साल रहे, आपको भी पता है। बिहार को बर्बाद किया, बिहार के लिए ये लोग कुछ नहीं किया, सिर्फ आम जनता का खून चूसा, और ये नहीं आना चाहिए सत्ता में, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अंकल, जैसे तेजस्वी यादव जो हैं वो ऐसा कहे हैं कि अगर अगले साल उनकी सरकार बनती है तो वो हर महिला को 2500 रुपये की राशि देंगे, आपको क्या लगता है वो उस वादे को पूरा कर पाएंगे? कौन, तेजस्वी यादव? कब, जब बनेंगे तब तो ये तो मुश्किल है। हाँ, बनना ही बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्यों मुश्किल है? क्यों, आपको क्यों लगता है तेजस्वी यादव नहीं जीत सकते हैं अगला विधानसभा चुनाव? जीतने की बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बनना अभी के परिदृश्य में जो भी अभी चल रहा है, जैसे बीजेपी हावी हो रही है, उस हिसाब से बहुत मुश्किल दिख रहा है। और आगे जो है, मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि हिंदू संगठित हो रहा है। जो भी मैं इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको अगर देखता हूँ तो हिंदू संगठित हो रहे हैं, और इन लोगों को जो के हिसाब से आरजेडी और कांग्रेस, मैं स्पेशली कांग्रेस के बारे में बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस को जीतना और को साथ लेके जीतना बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ मनीष। सरस मेले में हम लोग मौजूद हैं और कुछ लोगों से हमने बातचीत की, जिनसे पूछा कि जो तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना है, तो क्योंकि नीतीश पक्ष के लोगों ने कहा है कि जैसा गाली जैसा साउंड करता है, आपत्तिजनक शब्द है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो हमने लोगों से बातचीत की, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ आपत्तिजनक शब्द है, नहीं यूज़ करना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें दर्श न्यूज़ पर। कैमरामैन अनिल के साथ मैं अंजलि, पटना। धन्यवाद।